सदर ट्रंप को बड़ा झटका। ज़ोहरान ममदानी ने तारीख रकम कर दी। न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम कम उम्र और तारिक वतन मेयर मुंतखब। ज़ोहरान ममदानी के हरीफ एंड्रियो कोमो ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी को कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश की। ट्रंप की जानिब से आज़ाद उम्मीदवार और न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रियो कोमो की हिमायत की गई, ताहम उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेयर मुंतखब होने के बाद विक्ट्री तकरीब से खिताब करते हुए ज़ोहरान ममदानी ने कहा, न्यूयॉर्क में मोरोसी सियासत का खात्मा कर दिया। अवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया। लोगों ने साबित कर दिया ताकत उनके पास है। खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। हमारा मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। ज़ोहरान ममदानी का साथ देने पर वोटर्स से इज़हार तशक्कुर। कहा कि न्यूयॉर्क के शहरियों ने बता दिया कि न्यूयॉर्क उनका है, जमहूरियत उनकी है। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। अवाम को तकसीम करने की इजाज़त नहीं देंगे। अवाम के लिए लड़ूंगा क्योंकि मैं उनमें से हूँ। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे जहाँ वर्किंग क्लास आसानी से रह सके। ममदानी की विक्ट्री स्पीच में अमरीकी सदर को ललकार। बोले, ट्रंप सुन लें, न्यूयॉर्क तारिकीन वतन का शहर है और रहेगा। तारिकीन वतन ही न्यूयॉर्क को चलाएंगे। Since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. We will put an end to the culture of corruption that has allowed billionaires like Trump to evade taxation. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants. And as of tonight, led by an immigrant. ट्रंप ने शटडाउन को रिपब्लिकन्स के हारने की वजह करार दे दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, रिपब्लिकन्स के हारने की वजह शटडाउन था, दूसरी वजह बैलेट्स पर मेरा नाम ना होना था। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की ज़ोहरान ममदानी को तारीखी फतह पर मुबारकबाद। कहते हैं, लीडर्स मुस्तकबिल और अवामी मसाइल की परवाह करते हैं तो कामयाबी मिलती है। आगे काम बहुत ज्यादा है लेकिन अब मुस्तकबिल थोड़ा सा रोशन नजर आता है। जीतने वाले तमाम डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। डेमोक्रेट सीनियर रहनुमा हिलरी क्लिंटन की भी ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। एक्स पर लिखा, ज़ोहरान ममदानी ने इंतखाबात के लिए मुतासिरकुन मुहिम चलाई। उनकी फतह जमहूरियत की फतह है। दुनिया के अजीम तरीन शहर के आइंदा मेयर को मुबारकबाद हो। हिलरी क्लिंटन ने वर्जीनिया और न्यू जर्सी में डेमोक्रेट खवातीन उम्मीदवारों को भी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। न्यूयॉर्क में मेयर के इलेक्शन में तारीख रकम। 2001 के बाद मेयर के इलेक्शन में सबसे ज्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड। पोलिंग स्टेशंस पर शहरियों का रश रहा। 20 लाख से ज्यादा वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। न्यूयॉर्क शहर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 46,58,000 से ज्यादा है। ज़ोहरान ममदानी ने क्वींस में वोट कास्ट किया। ज़ोहरान ममदानी के वालिदैन का ताल्लुक भारत से है। ज़ोहरान ममदानी 1991 में युगांडा में पैदा हुए। ममदानी के फिल्म साज वालिदा मेरा नायर ऑस्कर के लिए नामजद की जा चुकी हैं। वालिद महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ज़ोहरान की अहलिया रुमा दवाजी शामी आर्टिस्ट हैं। ममदानी का वर्किंग क्लास एजेंडा जीत से हमकनार हुआ। ममदानी के वादे सस्ती रिहाइश, मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और मिडिल क्लास के दीगर मसाइल के हल से मुताल्लिक है। डेमोक्रेट्स की वर्जीनिया में भी तारीखी कामयाबी। डेमोक्रेट्स एबिगेल स्पेनबर्गर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। वर्जीनिया में गजाला हाशमी पहली मुसलमान नायब गवर्नर मुंतखब हो गईं। न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट्स ने मैदान मार लिया। मैकी शेरिल गवर्नर का इलेक्शन जीत गईं। आंद्रे डेकिंस दूसरी मुद्दत के लिए अटलांटा के मेयर मुंतखब। पिट्सबर्ग में डेमोक्रेट उम्मीदवार कोरी ओकोन्स मेयर मुंतखब हो गए। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त संत में गामजन है। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ किया। मईशत में निजी शोबे का किरदार बहुत अहम है। पैदावार पर मबनी तरक्की ही पायदार रास्ता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फ्यूचर समिट के नवे एडिशन की तकरीब से खिताब। कहा, बहुत से ममालिक मुआशी निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। पाकिस्तान को बरामदात का मरकज़ बनाना है। पायदार मुआशी तरक्की के लिए ढांचा जाती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। डिजिटाइजेशन से मईशत में शफाफियत आएगी। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम कोई हतमी मकसद नहीं। AI पर मबनी तरक्की के लिए इकोसिस्टम तश्कील देना होगा। टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद में इजाफा हुआ। कराची की तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुंच चुकी।
शहर कायद के बाद न्यूयॉर्क ने नौजवान मेयर मुंतखब किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का फ्यूचर समिट की तकरीब से खिताब, कहा कि कराची पाकिस्तान का माशी हब है, राबतों में इजाफे से ही तरक्की की राहें खुलती हैं, कारोबारी सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है, हुकूमत सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग दे रही है। विफाक को मजीद बाइख्तियार बनाने की तैयारियां, हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का बिगल बजा दिया। विफाक के इख्तियारात, NFC समेत अहम तब्दीलियां तजवीज़, आईनी अदालतों का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, जजेस तबादलों की शिकें, NFC में सूबाई कोटे का तहफ़्फ़ुज़, अफ़वाज पाकिस्तान से मुतालिक आर्टिकल 243 में तरमीम शामिल। कौमी मालियाती कमीशन में सूबाई कोटे के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा किया जाएगा। तालीम और आबादी के शोबे सूबों से वापस लिए जाएंगे। अदलिया के स्ट्रक्चर में मजीद तब्दीलियां होंगी। आइन के आर्टिकल 191A में तरमीम करके मुस्तकिल आइनी अदालतें बनाने की तजवीज़। इससे कबल इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल आइनी बेंच बनाए गए। कमिश्नर और अराकीन के तकर्रुर में डेड लॉक खत्म करने के लिए आर्टिकल 213 में तरामीम भी तजवीज़ का हिस्सा है। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ केस की समाअत, अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब खिलाफ मोइन रियाज कुरैशी की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से बुज़ुर्ग सलमान खान नियाजी एडवोकेट ने दलाइल दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की कायमा कमेटी बराए बैन सूबाई राब्ता के वफ्द की मुलाकात, पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी के मामले पर गौर। सुहेल आफरीदी ने कहा, गंदम के मसले के हल के लिए बैन सूबाई हम आहंगी ज़रूरी है। किसी सूबे को खुराक और इजनास की तरसील रोकने का कोई इख्तियार नहीं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वादी कागाद में बर्फबारी, सफेद चादर बिछ गई। सयाहती मकामात नारान झील, सैफुल मलूक, बट्टाकुंडी में 10 इंच से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। बाबूसर टॉप जाने वाले बेसर के मकाम पर फंसे अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। मौसम बेहतर होते ही नारान लाया जाएगा। एबटाबाद के सयाहती इलाकों गलियात, नथिया गली, ठंडियानी, अयूबिया और खानसपुर में बर्फबारी। मौसम इंतहाई सर्द। बालाकोट और अतराफ में बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। वादी नीलम में पहाड़ों पर बर्फबारी। ग्रेस वैली में दर्जा हरारत -12 रिकॉर्ड। हालिया बारिशों के बाद स्मॉग में वाज़े कमी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 रिकॉर्ड। गुलबर्ग 189, DH में एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 तक पहुंच गया। बहावलपुर 434, मुल्तान में AQI 392 को छू गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, AQI में कमी की वजह हवा का रुख और रफ्तार है। AQI में पिछले साल की निस्बत खासी बेहतरी देखने में आ रही है। बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज। मरकजी तकरीब के बाद नगर कीर्तन जुलूस का आगाज आज होगा। रात गए भोग की रस्म के साथ तकरीबात इख्तिताम पजीर होंगी। ननकाना साहब में तालीमी इदारों में आम तातील, गुरुद्वारों और रास्तों पर CCTV कैमरे नस्ब, दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट और स्कैनर्स लगाए गए। भारत, बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, अमरीका से हजारों यात्री शरीक। हुकूमती इंतजाम पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर सिख बरादरी को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि बाबा गुरु नानक ने मोहब्बत, हमदर्दी, इंसानियत और बुर्दबारी का दर्स दिया। सिख बरादरी को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिख बरादरी के लिए बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, पाकिस्तान में सिख बरादरी को मजहबी रसूमात की मुकम्मल आज़ादी है। अमेरिका का सऊदी अरब को 48 F-35 तैयारे फरोख्त करने पर गौर। सऊदी दरख्वास्त पेंटागन ने मंजूर कर ली। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया सऊदी अरब की लड़ाका तैयारों की दरख्वास्त का जायजा ले रही है। अरबों डॉलर मालियत के मुआहदे पर ट्रंप काबीना और कांग्रेस से हतमी मंजूरी लेना बाकी है।
रूस अपनी एटमी ताकत बढ़ा रहा है। जो जौहरी टेक्नोलॉजी रूस के पास है वो किसी और के पास नहीं। नए रूसी हथियार पूरी सदी के लिए स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन यकीनी बनाएंगे। रूस ने चंद दिन पहले हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल मुतारिफ कराए। हमारे एटमी रिएक्टर चंद सेकंड्स में फाल होने की सलाहियत रखते हैं। मिसाइल तजर्बे के दौरान नेटो का जासूस जहाज भी इसी इलाके में मौजूद था। हम चाहते थे कि नेटो हमारे नए हथियारों को देखे। रूसी सदर पुतिन का मॉस्को में खिताब। जनूबी गजा में इस्राइली गोलाबारी से तबाही और खौफ की फजा बरकरार। इस्राइली फौज ने मजीद 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहदा पर नाम नहाद येलो लाइन अबूर करने का इल्जाम। इस्राइली हमलों से मशरकी गजा सिटी में खेत और मकानात तबाह हो गए। मजीद इमदादी सामान को गजा पट्टी में दाखिले की इजाज़त। जंगबंदी के बाद इसराइल ने मजीद 5 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। फलस्तीनी कैदियों की घर वापसी पर जज्बाती मनाज़िर। लाखों फलस्तीनी गजा में खंडर बने घरों में वापस आ रहे हैं। हमास की जानिब से मजीद इसराइली यरगमालियों की लाशों की तलाश जारी है। अमरीकी रियासत केंटकी में लुईविल एयरपोर्ट के करीब कार्गो तैयारा गिरकर तबाह। हादसे के बाद मुतादिद इमारतों में आग भड़क उठी। 4 अफराद हलाक, 11 जख्मी। तैयारे के बाद एयरलाइन कंपनी के 2 मुलाजमीन लापता हैं। हादसे के वक्त कार्गो तैयारे में 2,80,000 गैलन ईंधन मौजूद था।